अस्सलाम वालेकुम। मैं कश्मीर से हूँ। मेरा नाम दिलशादा है। 21 फरवरी को मुझे प्रॉब्लम हुई, किडनी प्रॉब्लम। जब मुझे पता चला मैंने अपने घर वालों से शेयर किया। फिर मैं वहाँ सिक्किम्स गई। सिक्किम्स में मेरा KFT हुआ। KFT ने दिखाया वहाँ 15 पॉइंट क्रिएटिनिन आ रहा था। फिर वहाँ डायलिसिस शुरू हुई। उसके 3 दिन बाद बायोप्सी हुई। बायोप्सी पे पता चला ऑक्सलेट्स आ रहे हैं। किडनी फेलियर हुआ है लेकिन ऑक्सलेट्स आ रहे हैं। ये नहीं पता था ऑक्सलेट्स कहाँ आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे। फिर क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा था। उसके बाद हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस हो रही थी वहाँ। 15 डेज़ के बाद जब वहाँ से छुट्टी मिली, फिर मैं वहाँ से खैबर गई, खैबर हॉस्पिटल, वही श्रीनगर में है वो। गई वहाँ डॉक्टर के पास। वहाँ से डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर साहब ने बताया कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। फिर जब हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रही थी, उसके बाद क्रिएटिनिन कम नहीं आ रहा था। बस आज डायलिसिस करती थी, उसके बाद 9 रहता था डायलिसिस, क्रिएटिनिन 9 रहता था। दूसरे दिन जब क्रिएटिनिन करती थी, उसके बाद फिर से 14-15 आ रहा था। तीसरे दिन जब फिर से डायलिसिस करने जाती थी, डायलिसिस के बाद फिर से 9-10 आता था। 9 से बिलो कभी नहीं आया, ज़्यादा आया कम नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर साहब को बताया अब क्या करना है। उसके बाद उसने बताया नहीं, अभी फिर डायलिसिस पे ही रहना है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब उसका कोई इलाज नहीं है। उसने बताया पहले हम देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। पहले 6 मंथ्स रुकना है, शायद एक्यूट होगा। 6 मंथ्स के बाद जून में मेरा एक टेस्ट हुआ, जेनेटिक टेस्ट जब हुआ, उसमें दिखाया ऑक्सलेट्स लिवर से आ रहे थे। जब पता चला लिवर से ऑक्सलेट्स आ रहे थे, फिर डॉक्टर साहब को बताया अब क्या करना है। इसके बाद उसने बताया इसका बस एक ही इलाज है, या तो डायलिसिस पे रहना है या दोनों किडनी लिवर दोनों ट्रांसप्लांट करना है। इसका बस एक ही सोल्यूशन है। दिलशादा बेगम जी एक 40 साल की लेडी हैं जो कि साउथ कश्मीर से यहाँ आई थी हम लोगों के पास। उनको एक जेनेटिक बीमारी थी जिसमें होता यह है कि एक तरह का एक सॉल्ट किडनी में जमा हो जाता है। इसको प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया कहते हैं। तो इसमें एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिससे कि एक एंजाइम काम नहीं करता और शरीर में सब जगह ऑक्सलेट जमा होता जाता है। अब ये जो ऑक्सलेट होता है सबसे ज़्यादा किडनी में जमा होता है और किडनी धीरे धीरे खराब होती जाती है। सो एक तरह से किडनी खराब हो गई और इसका जो बेसिक डिफेक्ट है, जो एंजाइम का डिफेक्ट है, वो लिवर में है। तो अगर हम किडनी को सिर्फ बदल दें तो हम जो नई किडनी लगाएंगे वो भी खराब हो जाएगी। मेरी मिसेस का नाम दिलशादा बेगम है। हम कश्मीर से हैं और 2021 फरवरी 21 को इसकी किडनी प्रॉब्लम हुई थी। फिर हम गए थे हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटलों को गए थे कश्मीर में। वहाँ पे डायलिसिस हुई और टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि इसको ट्रांसप्लांट करना है, लेकिन अभी बता नहीं रहे थे तो क्या ट्रांसप्लांट करना है, क्या करना है। तो फिर आधे बोल रहे थे 52 लाख लगेंगे, आधे बोल रहे थे 60 लाख लगेंगे। तो हम कुछ कर पा नहीं रहे थे। तो फिर हम सोपोर गए। हमने सुना यहाँ कोई डॉक्टर साहब आ रहा है दिल्ली से, वो किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर साहब है। तो हम एक बार सोपोर में गए, कश्मीर सोपोर में मिले डॉक्टर वरुण मित्तल साहब से। तो उसने हमें समझाया, आराम से बैठकर समझाया। उसने सारे टेस्ट आराम से देखे, फिर बताया आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतने पैसे भी नहीं लगते हैं। जो पेशेंट दिलशादा बेगम है, ये हमें कश्मीर OPD में इन्होंने हमें दिखाया सोपोर में। तो वहाँ जब इन्होंने दिखाया तो इसमें इनके टेस्टों में क्रिएटिनिन का काफ़ी हायर साइड चल रहा था, डायलिसिस पे थे। और इनके जो बाकी के टेस्ट थे जैसे कि किडनी बायोप्सी और जो जेनेटिक टेस्ट थे, उनसे ये हमने डायग्नोसिस बनाया कि इनको प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया करके एक बीमारी है, जो कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मतलब कि ये जन्म से ही कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, जो
जो इसमें लिवर होता है, लिवर के जो एक सेल होता है, सेल में एक ऐसी एंजाइम होती है जो कि नॉर्मल व्यक्ति में ऑक्सलेट की मात्रा को चेक में रखती है, तो हमारे शरीर में ऑक्सलेट का लेवल नहीं बढ़ता है। बट इन केसेस में चूंकि वो एंजाइम काम नहीं करता तो ऑक्सलेट का लेवल बढ़ता जाता है बॉडी में। उस वजह से जो ऑक्सलेट है सबसे पहले जाके किडनी में, क्योंकि किडनी के थ्रू फिल्टर होती है, तो किडनी में जाके जमा हो जाता है, जिसमें किडनी में कैल्सिफिकेशन करती है, यहाँ स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, और धीरे 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 ये किडनी में इतना ज़्यादा जम जाता है कि किडनी काम करना बंद कर देती है और पेशेंट को डायलिसिस पे आना पड़ता है। मतलब कि प्राइमरीली प्रॉब्लम किडनी में नहीं है, बट प्राइमरी प्रॉब्लम लिवर में है। अदरवाइज बाकी सारे फंक्शन लिवर ठीक कर रहा है, बट सिर्फ क्योंकि वो एंजाइम नहीं है उस वजह से ऑक्सलेट का लेवल बनता है। आगे इसको फिर आगे 3 भाग में बांटा जाता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, और टाइप 1 मोस्ट कॉमन होती है। बट ओवरऑल इसका ये है कि इसमें अब आगे ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास 2 ही ट्रीटमेंट ऑप्शन है, या तो ये पेशेंट डायलिसिस पे रहें या फिर इन पेशेंट्स का आगे ट्रीटमेंट किया जाए, जिसमें ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है कि हमें लिवर और किडनी कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बिकॉज कि लिवर में मेन प्रॉब्लम है। बाद हमें डॉक्टर वरुण साहब से कांटेक्ट हुआ सोपोर में। डॉक्टर वरुण साहब से जब मिले, डॉक्टर वरुण साहब को बताया, डॉक्टर साहब ऐसी बात है, ये हुआ है। डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट देखे मेरे, डॉक्टर साहब ने बताया कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, इसका इलाज है, आज इलाज है। अगर आप डायलिसिस करना चाहती हो तो करो डायलिसिस, अगर डायलिसिस नहीं करना चाहती हो तो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लेकिन दोनों, लिवर भी किडनी भी, क्योंकि उसने वो दोनों टेस्ट देखे, उसने बोला किडनी भी ट्रांसप्लांट करना है और लिवर भी ट्रांसप्लांट करना है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस इसके लिए आपको अपने आप को मजबूत रखना है। सो इसलिए ये हमारे पास आई थी एक लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि बेसिक जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो लिवर में है। बाकी सब तरह से लिवर ठीक नज़र आता है, लेकिन उसमें एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसकी वजह से कि ये ऑक्सलेट सब तरफ शरीर में जमा होता रहता है। जब ये हमारे पास आई 1 साल से डायलिसिस पे थी, क्योंकि इनकी किडनी काम नहीं कर रही थी। अब डायलिसिस पे जो भी रहेगा तो या तो ज़िंदगी भर डायलिसिस पे रहना पड़ता है। तो इसका एक यही इलाज होता है इस बीमारी में कि लिवर और किडनी दोनों को इकट्ठे बदल दिया जाए। सो ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो जाता है अब, क्योंकि लिवर की सर्जरी मुश्किल होती है और काफ़ी लंबी भी होती हैं। तो ये हमारे पास आई और हमको 2 अलग अलग डोनर चाहिए, एक लिवर को डोनेट करने वाला चाहिए और एक किडनी को डोनेट करने वाला चाहिए। और हम साइमल्टेनियसली एक लंबी सर्जरी में पहले लिवर बदला जाता है एक ही दिन में, और उसी दिन फिर दूसरे किडनी डोनर की एक किडनी लेके एक किडनी भी दी जाती है इनको। तो इनके किडनी इनके पिताजी ने दी थी। अब परिवार में देखिए 3 लोग थे, अब मदर ने लिवर दिया। परिवार में 3 लोग हैं, तीनों का ही सर्जरी एक ही दिन हुआ। और उसके बाद इनिशियल 15-20 दिन तो ये लोग एडमिट रहते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवा खानी होती है, लेकिन लाइफ क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। हम यहाँ मिले से डॉक्टर वरुण मित्तल साहब से, और डॉक्टर वरुण मित्तल सर ने फिर मिलवाया हमें लिवर ट्रांसप्लांट वालों से, डॉक्टर गिरिराज बोरा से, और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू अग्रवाल से। तीनों से हमने मशवरा किया, तीनों ने यही मशवरा दिया कि आप ट्रांसप्लांट करवाओ, या आपको ट्रांसप्लांट कराना है या आपको ज़िंदगी भर डायलिसिस पे रहना है। तो फिर हमने एक ही मशवरा किया, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। हमने फिर मशवरा किया घर में भी, तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ तैयार हो गए। मदर इन लॉ लिवर डोनेट के लिए और फादर इन लॉ किडनी डोनेट के लिए। प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां लिवर के एंजाइम डिफेक्ट के कारण किडनी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है। पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है, और अगर पेशेंट डायलिसिस फ्री नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है तो कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा पेशेंट के पास में दूसरा चारा नहीं होता है, जो कि दिलशादा बेगम के केस में था। फिर मेरे मम्मी पापा वो मेरे डोनर थे, मम्मी मेरी लिवर डोनर थी, पापा मेरे किडनी डोनर थे। मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर वरुण मित्तल सर की, डॉक्टर बोरा सर की, डॉक्टर मंजू अग्रवाल की
इन हॉस्पिटल वालों की शुक्रगुजार हूँ। डोनर सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक है। किडनी डोनर की डिस्चार्ज 4 दिन के बाद होती है और कोई दवाई खानी नहीं पड़ती है। और लिवर डोनर की डिस्चार्ज 8 दिन के बाद नहीं होती है और कोई दवाई नहीं खानी पड़ती है। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आज बिल्कुल ठीक है। फिर 10-15 दिन में यहाँ से घर भी जा सकते हैं। मैं पहले से बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जैसी मैं पहले थी इंशाल्लाह फिर से वही हो जाऊंगी। अगर हम सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो पुरानी हिस्ट्री होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया क्योंकि किडनी फेलियर था, बट वो 6 महीने साल भर में फिर से किडनी फेल हो गई क्योंकि पहले उसको अच्छे से देखा नहीं गया, उसका डायग्नोसिस नहीं बनाया गया। तो इसके डायग्नोसिस के लिए पहले हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, फिर जेनेटिक टेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके इसका डायग्नोसिस बनता है। उसके बाद डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया जा सकता है। इसकी जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन है ये कभी भी है। कई बार ये बच्चों में प्रेजेंट करता है, 5, 10, 15 साल के बच्चों में, और कई बार ये 20, 25, 30 साल के अडल्ट में प्रेजेंट करता है। मेल्स में भी कर सकता है, फीमेल्स में भी कर सकता है। बट अगर ये बीमारी हमें डायग्नोज हो जाए तो पहले बात तो ये है कि अच्छी बात है कि डायग्नोज हो जाए। अगर डायग्नोज हो जाए उसके बाद कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसका फुल प्रूफ इलाज अवेलेबल है। अब जैसे कि ये पेशेंट है, इनका ऐसे ही हुआ। अब हमने इनका कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट किया है, इनके पेरेंट्स ने इनको डोनेट किया है। इनके पेरेंट्स, जो फादर ने किडनी डोनेट की जो कि ओल्ड एज है बट ही इज़ परफेक्टली फाइन, और जो मदर है वो भी ओल्ड एज है, उन्होंने अपना लिवर डोनेट किया है, वो भी अब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दोनों ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हैं। ये ऑपरेशन लंबा समय चलता है, एक ही दिन में दोनों ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है, लिवर के सारे टेस्ट भी नॉर्मल आ जाते हैं और पेशेंट 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है।